अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। कहानी का उन्वान है हिंदुस्तानी वीर। वीर गंगा के किनारे बसे एक छोटे से जंगल का रहने वाला था। वीर अपनी धरती से जुड़ा हुआ था। उसकी हर सांस में हिंदुस्तान की खुशबू बसी हुई थी। वो सीधा साधा मेहनत करने वाला और सच्चा हिंदुस्तानी था। उस गांव में एक प्रिया नामी लड़की रहती थी जो अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। प्रिया की आंखों में एक चमक थी जो वीर के दिल को रोशन करती थी। वो पढ़ी लिखी और समझदार थी और उसको अपने वतन से भी बहुत मोहब्बत थी। वीर और प्रिया बचपन के दो दोस्त थे। गांव की गलियों में खेलते हुए नदी के किनारे पतंग उड़ाते कब उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, उनको एहसास भी न हुआ। वीर की सादगी और सच्चाई ने प्रिया का दिल जीत लिया और प्रिया की समझदारी और मोहब्बत ने वीर की जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया। उनकी मोहब्बत गंगा की तरह पाक और गहरी थी। वो एक दूसरे के सपनों का एहतराम करते और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। वीर खेतों में काम करता और प्रिया घर के कामकाज में मदद करती। शाम को वो दोनों नदी के किनारे बैठकर अपने आने वाले कल के सपने सजाते। उनका सपना था एक ऐसा घर बनाना जहाँ प्यार और खुशियाँ हमेशा रहे और अपने बच्चों को हिंदुस्तान की सच्ची कदर और मेहनत से रोशन करवाना। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इंसान के ऊपर कभी कभी इम्तिहान का भी वक्त आता है। गांव में फिरके और बेरोजगारी बढ़ रही थी। वीर को अपने घर और प्रिया के मुस्तकबिल की फिक्र लगी हुई थी। उसने शहर जाकर काम करने का फैसला किया ताकि वो अपने और प्रिया के लिए बेहतर ज़िंदगी बना सके। प्रिया का दिल वीर से दूर होने के ख्याल से उदास हो गया, लेकिन वो वीर के फैसले का एहतराम करती थी। उसने वीर से वादा किया कि वो उसका इंतज़ार करेगी और हमेशा उसकी राह देखेगी। वीर शहर चला गया। शुरू में उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नया शहर, अनजान लोग और मुश्किल काम। लेकिन प्रिया की मोहब्बत और अपने वतन के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा उसको हर मुश्किल के लिए लड़ने में ताकत देती थी। वो दिन रात मेहनत करता और हर खत में प्रिया को अपने हालात और अपने सुनहरे सपनों के बारे में लिखता। प्रिया गांव में वीर के खतों का इंतज़ार करती। उसके खत उसके लिए उम्मीद की किरण होते थे। वो गांव की औरतों को पढ़ाना लिखाना सिखाती और बच्चों को हिंदुस्तान की तारीख और नफ़ाकत के बारे में बताती। वो वीर के सपने को अपने दिल में जिंदा रखती और उसके लौट के आने का इंतज़ार करती। वक्त गुजरता गया। वीर ने शहर में अपनी मेहनत और ईमानदारी से
अपनी एक नई पहचान बनाई। उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि वो अब गांव लौटकर प्रिया के साथ अपने सपनों का घर बना सकता था। एक सुबह वीर अपने गांव वापस आ गया। गांव की मिट्टी को चूमकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सीधा प्रिया के घर गया। प्रिया के दरवाजे पर खड़ी प्रिया उसे दूर से देख रही थी कि शायद जैसे उसे एहसास हो गया था कि वीर आने वाला है। प्रिया की नज़र जैसे ही वीर पे पड़ी, वो अपने घर से दौड़ती हुई उसके पास आ गई और उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से बह रहे आंसू उनकी जुदाई के दौर और मिलन की खुशी दोनों को बयान कर रही थी। वीर और प्रिया ने इसी साल शादी कर ली। उन्होंने गंगा के किनारे एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत सा घर बनाया। उन घरों के बयान में खुशी और हिंदुस्तान की सच्ची मोहब्बत हमेशा मौजूद रहती थी। उन्होंने अपने बच्चे को भी अपने वतन से मोहब्बत करना और सच्चे हिंदुस्तानी बनकर जीना सिखाया। वीर और प्रिया की कहानी एक सच्ची मोहब्बत की कहानी थी जो हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ी हुई थी। ये कहानी उन लोगों के लिए भी एक मिसाल है जो अपने वतन से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अपने प्यारे को हर मुश्किल से बढ़कर मानते हैं। उनकी मोहब्बत हिंदुस्तान की रूह की तरह पाक और अमर होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ी मुख्तसर है मगर बहुत ही प्यारी और अच्छी कहानी है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।